हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल और प्रोबेबिलिटी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा 2022, 2023 एंड 2024। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है पी ए क्यू बी एंड आर सी आर इच परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है। इफ ए पी एक्स, आपको ए पी एक्स गिवन है, क्यू बी जेड गिवन है, आर सी जो है वाई गिवन है, ए वी जो है ए गिवन है, बी सी जो है बी गिवन है। तो प्रूफ करना है आपको 1/x प्लस 1/y इक्वल 1/z। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है। तो प्रूव डेट 1/x प्लस 1/y इक्वल 1/z, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हमको ये प्रूफ करना है ना। तो ये एक ट्रायंगल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जो है सी ए पी, सी ए पी एंड ट्रायंगल सी बी क्यू, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं सी बी क्यू। मतलब अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक साइड जो है कॉमन है। तो हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेयर एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये क्या है, ये 90 डिग्री जो है ये गिवन है आपका। ठीक है, ये गिवन पार्ट है। और यहाँ पे एंगल सी जो है ना, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल सी ए पी, ट्रायंगल सी बी क्यू, ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। अब जब दो ट्रायंगल, अब यहाँ पे क्राइटेरिया अगर हम ए क्राइटेरिया ले लेते हैं, ए क्राइटेरिया, ठीक है, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये आपको हम क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, उसके सारे साइड्स जो होता है वो रेशियो में इक्वल हो जाता है और सारा एंगल इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से, अब ये जो छोटे वाले ट्रायंगल है बी, अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो दोनों के साइड, यहाँ से हम क्या करते हैं, तो ये जो है बी क्यू बाई ए पी हो जाएगा। और यहाँ से मतलब इस ट्रायंगल का पहले ले रहे हैं, और यहाँ से बी सी बाई यहाँ से ए सी हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ से बी क्यू जो है वो जेड है। ठीक है। और ए पी जो है एक्स है। और यहाँ से ये जो बी सी जो है ये बी है। और यहाँ से ए सी जो है वो ए प्लस बी हो जाएगा। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है। फिर सिमिलर वे में फिर सेकेंड ट्रायंगल में करेंगे अगेन इन ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल है, इस वाले में ये फुल ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे सिमिलर लगेगा। ठीक है। यहाँ पे फिर ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए सी आर। ठीक है ना, ए सी आर एंड ट्रायंगल ए बी क्यू ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी फिर सिमिलर हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है बी और एंगल सी जो है ये क्या है, एंगल सी इक्वल एंगल बी।
मतलब ये वाले एंगल दोनों 90 डिग्री है, इक्वल 90 डिग्री, ये गिवन पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका गिवन दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे ए जो है ना दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल एंगल ए इक्वल, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाँ अब यहाँ से फिर देयरफॉर अब यहाँ से क्या हो गया, ये ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ए सी आर सिमिलर ट्रायंगल ए बी क्यू, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है। अब जब सिमिलर हो गया तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, साइड को रेशियो में इक्वल कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ से डायरेक्ट करें तो यहाँ से जेड बाई वाई हो जाएगा, और यहाँ से ए बाई, फिर यहाँ से मतलब कि हमको बी क्यू बाय आर सी कर रहे हैं, और फिर ए बी बाय फिर ए सी करेंगे, तो यहाँ से ए प्लस बी हो जाएगा, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं ना, फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट, तो अब जैसे यहाँ से हम ऐड करते हैं तो ये जेड बाई एक्स प्लस जेड बाई वाई इक्वल यहाँ से बी बाई ए प्लस बी प्लस ए बाई ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ से जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जेड को कॉमन ले लेते हैं, 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ से इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में a प्लस बी बाई ए प्लस बी आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 1/x प्लस 1/y, अब इस जेड को हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो 1/z हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब यहाँ पे the given figure CD and RS are respectively, अच्छा ये मीडियन गिवन है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। पहले से गिवन है कि ये जो ट्रायंगल है ABC और PQR सिमिलर है, तो हमको प्रूफ करना है फर्स्ट ट्रायंगल ADC और PSR ये वाले पार्ट को। तो अब यहाँ से हम पहले जो गिवन पार्ट है हम वहाँ से उसको यूज करते हैं। गिवन है ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके, PQR का, PQR का ये ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है, ठीक है। तो अब जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड्स क्या होगा, रेशियो में इक्वल होगा। तो यहाँ से हमको जरूरत पड़ेगा हमको, क्योंकि ये ट्रायंगल ADC है तो ये वाले साइड को हम यूज करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AC बाय में यहाँ पे AC आ गया, तो यहाँ से PR, AC बाय PR, ठीक है। और ये बाय वाला रेशियो में यहाँ से AB ले लेते हैं, और यहाँ से AB तो ये PQ आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको मिल गया गिवन में, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे गिवन एंड यहाँ पे गिवन है कि CD एंड PR जो है मीडियन है, तो जो मीडियन है तो CD एंड RS आर मीडियंस। तो देयरफॉर अगर मीडियन है तो यहाँ से जो AD जो है वो AB का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, एंड PS जो है वो PQ का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे हम इस ट्रायंगल में
हम इस दोनों को अगर रखते हैं, इसके वैल्यू को अगर हम रखते हैं यहाँ से, अगर ए बी मतलब ये 2AD हो जाएगा, और यहाँ से तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो यहाँ से AC बाय PR इक्वल, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो AD बाई, तो इसको अगर इसको चाहे तो हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, एक मिनट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है। तो यहाँ से AD बाई PS, तो ये हमको मिल गया, ठीक है। अब ये जब ये सिमिलर है तो यहाँ पर हमको एक चीज और देखने को मिल सकता है कि यहाँ जो एंगल A जो है ना, एंगल A इक्वल एंगल P हो जाए, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हमको अब ये चीज, तो अब ना फिर इस ट्रायंगल में अब अब चाहे तो इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल आपको जो प्रूफ करना है, ADC एंड ट्रायंगल PSR, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में आपको ये दो साइड आपको मालूम है, रेशियो में गिवन है। या तो आप हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, इक्वेशन बनाए हुए तो हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रॉम ये फर्स्ट वाले का यूज करेंगे और ये सेकेंड वाले का, फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट ट्रायंगल ADC, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PSR बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है। इस क्राइटेरिया से हम इसको क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। तो ये आपका फर्स्ट जो है ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में आपका है अब AD इंटू PR, ये आपको प्रूफ करना है। तो अब इसी ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल सिमिलर हुआ है ना, ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल PSR, अब ये जो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके साइड क्या हो जाएगा, रेशियो में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करें, हमको AD, तो यहाँ से AD, अब यहाँ से AD बाय क्या हो जाएगा, बाय में PS हो जाएगा, और इक्वल में, और यहाँ से और यहाँ से AC, तो यहाँ से AC बाय PR, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जैसे हम इसको इम्प्लाई कराएंगे, तो यहाँ से AD इंटू PR हो गया, और बराबर में AC इंटू PS, और ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P, मतलब कि प्रोबेबिलिटी एक P होने की है, एक इवेंट P है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग मतलब प्लस P डैश, तो दोनों का सम क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो रिलेशन P और तो P डैश जो है वो Q है, तो मतलब P और P नहीं होने का, तो P प्लस Q बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये 13 नंबर। अब इस वाले नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में क्या है, अगर चॉकलेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज
इन अ लॉटरी इज जीरो, मतलब कि आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है कि कोई फर्स्ट प्राइज में उसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.08, ये प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। और इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, तो हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बाउट। अच्छा, तो आप क्या करिए, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48, तो यहाँ से दो जीरो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, तो एक जीरो आ जाएगा। 480 ऑप्शन सी। तो आपको जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो जो प्रोबेबिलिटी गिवन है और जो टोटल नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल बाय टोटल होता है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम जो है ये सिमिलर टाइप है। तो यहाँ पे भी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन ही है, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपको दिया है 0.05, और आपसे पूछा कि नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम इन द लॉट, तो कितना कितना में से, मतलब कि रैंडम जो है ना इट्स 600, तो टोटल इतना है। तो आपको नंबर ऑफ चॉकलेट n मान लेते हैं, मतलब फ्लेवर्ड आइसक्रीम इन लॉट, और टोटल जो था 600 था। तो यहाँ से यहाँ भी सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि कितना आंसर होगा। तो 600 इंटू 0.55, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये दो डेसिमल बाई, तो ये दो जीरो कट जाएगा, तो 55 कितना है जी, अच्छा यहाँ पे एक और जीरो है ना, तो ये हो जाएगा 333, और ये पॉइंट मतलब 33 ऑप्शन ए, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि ऑल क्वींस जैक्स एस आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अब ऑल क्वीन, तो क्वीन कितने हैं, 4 क्वींस हैं, और 4 जैक भी है, और 4 एस भी है, ठीक है। तो टोटल 12 कार्ड्स। तो अब 52 में से 12 कार्ड्स को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 40 कार्ड्स रिमेनिंग है, ठीक है। अब इसमें से आपको पिकअप करने बोला है किंग। तो अभी किंग को तो निकाला नहीं है, तो किंग कितना होगा, मेरा फेवरेबल 4 है, तो आपको 4 बाय, अब टोटल कितना है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10, तो ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी। अब यहाँ पे गिवन है ए जेड, आपको ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, जेड सी ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, और बी एम ये 3 सेंटीमीटर, एम सी ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपको जो है ना ये वाला लेंथ पूछा गया है, एक्स वाई का लेंथ पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला कि ये पैरेलल है, तो जब पैरेलल है मतलब एक्स जेड जो है वो पैरेलल है बी सी का, तो बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम को यूजिंग करेंगे तो ए एक्स बाय बी एक्स इक्वल ए जेड बाई जेड सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ से ए एक्स बाय बी एक्स इक्वल 3/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से, अब हम यहाँ से इस वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ से इसको हम ए बोल देते हैं, और यहाँ से ये पैरेलल है, एक्स है, ये वाई है, और ये बी है, ये एम है, ठीक है। अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हम बोल सकते हैं कि ये और ये इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल
ए बी एम एंड ए एक्स वाई। तो यहाँ से तो ए से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, मतलब कि एंगल ए तो कॉमन ही है, और एंगल बी इक्वल एंगल एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये कोरोस्पॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा उसी तरह से। तो अब फिर इधर भी एम, तो इसे ए से सिमिलर हो ही गया। तो ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल ए एक्स वाई बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, अब जब सिमिलर हो गया तो इसका ऑल साइड क्या हो जाएगा, रेशियो में इक्वल हो जाएगा। तो हमको तो चाहिए ए एक्स बाय में ए बी, और यहाँ पे तो ए एक्स मतलब, तो यहाँ से एक्स वाई बाय में बी एम। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए एक्स बाय बी एक्स का मतलब कि ये जो रेशियो है ए एक्स, ये 3 है, ये 2 है, तो टोटल 5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए एक्स जो है ये तो 3 आ जाएगा, और टोटल ए बी जो है ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से एक्स वाई हमको चाहिए, और बी एम जो है 3 गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एक्स वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/5 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो इसको 1 टाइम्स में फिर 4 18 इतना सेंटीमीटर आपको एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इन द गिवन फिगर एक्स एंड वाई 2 पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी ए सी रिस्पेक्टिवली, ए एक्स आपको गिवन है, ए बी गिवन है, तो राइट, इसमें इतना क्वेश्चन पढ़ना नहीं आपको, सब कुछ यहाँ पे फिगर में गिवन ही है, क्वेश्चन पढ़ने का। अब यहाँ से देखना है कि ये रिलेशन कौन सा है। तो पहले यहाँ पे जो डेटा गिवन हम देख लेते हैं कि ये थेल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से ए वाई बाय वाई सी और ए एक्स बाय एक्स बी, तो यहाँ से 2.6 बाय, और यहाँ से 3.4, और जब 8, अब यहाँ से 8.5 में से माइनस कर देना है 3.4, तो ये आ जाएगा आपका इतना। अब इसको कट कर देते हैं 13 से, 13 टू जा 17 टू जा, तो अच्छा, तो ये तो आपका इक्वल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे थेल्स लॉ जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर थेल्स लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, in the given figure two medians PD and QE of triangle PQR each other at मीट कर रहा है ओ पे। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको सबसे पहले आपको जो भी गिवन है, अब यहाँ पे गिवन है PD एंड QE आर मीडियंस। अब ये आपको मीडियन गिवन है, मीडियंस। तो देन अगर ये मीडियन होगा तो ये जो है D एंड E जो है, देन D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ QR एंड PR रिस्पेक्टिवली। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा,
पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट है तो दोनों का थेल्स थ्योरम का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये पैरेलल हो जाएगा। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं भी यूज करेंगे तो थेल्स थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट यूज करके ये पैरेलल हो, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसका दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पी क्यू जो है ये पैरेलल हो गया डी के। ठीक है, तो अब जब ये पैरेलल हो गया, अब हमको प्रूफ करना है ना पी पी ओ क्यू और डी ओ ई, मतलब कि ये वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को अगर इसको सिमिलर करना है तो इसके साइड को रेशियो में हमको, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है आपको अल्टरनेट एंगल, मतलब कि इसको हम ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इसको अगर हम 1 ले लेते हैं और इसको हम 2 ले लेते हैं, तो नाउ इन ट्रायंगल आपको जो प्रूफ करना है पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल डी ओ ई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल क्यू पी ओ इक्वल ओ डी ई बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। फिर उसी तरह से फिर इधर वाले पार्ट और ये ऐसे भी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल डी ओ ई, ये हो जाएगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो देयरफॉर ए से बोल देंगे ट्रायंगल पी ओ क्यू ट्रायंगल डी ओ ई बाय ए क्राइटेरिया क्या हो गया आपका, ये सिमिलर हो गया। ठीक है, अब जब ये सिमिलर हो गया तो फर्स्ट, तो आपका फर्स्ट क्या हो गया, हेंस फर्स्ट प्रूव्ड, फर्स्ट आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब आपको सेकंड प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम स्पेस, तो अब अगर ये प्रूफ हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको ओ डी, पी ओ कहाँ है, पी ओ ये है, और अच्छा अब यहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट, ये अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम है तो हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये जो हाफ है ना ये इसका इसका हमको रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि जो पी क्यू है, पी क्यू जो है ये जो है ये 2 टाइम्स डी हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो मतलब कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी क्यू बाई डी जो है वो इसका रेशियो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि अगर हम यहाँ पे सिमिलर ऑल साइड रेशियो में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे पी ओ जब लेंगे और एक ये भी साइड आ रहा है, तो अब जब ये सिमिलर है तो यहाँ से हम करते हैं। तो नाउ ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे, आपको जो प्रूफ करना है पी ओ। ठीक है, तो यहाँ से पी ओ बाय दूसरा ट्रायंगल ओ डी, ओ डी भी है, यहाँ से ओ डी आगे, फिर इक्वल रेशियो में, क्योंकि ऑल साइड रेशियो में इक्वल होगा ना। तो पी ओ कौन है, इसका है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पी क्यू और बाय में डी आ जाएगा। अब यहाँ से हम पी क्यू की जगह 2 डी लिख देंगे। तो यहाँ से पी ओ इक्वल ओ पी बाय इतना और पी क्यू बराबर 2 डी ई, क्योंकि ये गिवन है, और यहाँ से डी ई से डी ई कट जाएगा और यहाँ से
2/e। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका प्रूफ हो जाएगा PO इक्वल 2OD। तो ये आपका हेंस आपका सेकेंड क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आपका थर्ड वाले पार्ट की ओर। इसमें क्या है, पी और PD है, आपको देखना है ये वाला पार्ट कहाँ है, PO। ठीक है, और अच्छा PO और PD है, मतलब कि इसी का रेशियो है। ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे देखो PO और POD में हमको रेशियो यहाँ पता ही है, तो हम सेकेंड वाले ऑप्शन से ही थर्ड वाले को प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं PO/OD, ये आपको 2 है बाई सेकेंड प्रूव्ड, ये प्रूफ हुआ है। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, इसको क्या करते हैं हम रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि हमको चाहिए OD इसमें है नहीं, तो OD को हटाना है, तो OD वाली को ऊपर कर देते हैं और ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। ठीक है, अब जैसे ही हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से OD/PO +1, और हाफ में जैसे ही हम 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। और जब इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, PD/PO, और ये 3/2। तो यहाँ से आपका PO जो है, यहाँ से PO जो है 2/3 PD आ गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब यहाँ पे बैग में एक 4 रेड बॉल है, 3 ब्लू बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स। ठीक है, तो अब रेंडमली फाइंड, क्या हमको क्या करना है, फर्स्ट में रेड निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ तो ये तो आसान है, 4 बाय टोटल कितना है 4 2 6 3 9, तो इतना आ गया। सेकेंड में येलो कितना है 2/9, तो आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है इन ग्रुप ऑफ 20 पीपल, अच्छा एक ग्रुप में टोटल 20 पीपल है। ठीक है, 5 कैन नॉट स्विम, इसका मतलब 15 जो है स्विम कर सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, अच्छा स्विम का ही प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितना है 15 और टोटल कितना है 20, तो 5 से काट दीजिए, तो 3/4, ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। चलो, तो आपका ये आज का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया।